नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को संकरण के बारे में पढ़ना है। तो इसमें अपन संकरण के बारे में संकरण की जो अवधारणा है वो कैसे उत्पन्न हुई और किसने ये उस अवधारणा को प्रस्तुत किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो इसके बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर संकरण की परिभाषा और संकरण के जो नियम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर संकरण के प्रकार आ जाते हैं और जो अणु है ना, वो किस प्रकार से संकरण से है ना बनते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत था, ठीक है ना, वो ऐसे जो परमाणु होते हैं या जो अणु होते हैं उनमें बंध बनता था जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं या परमाणु ऐसे भी हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उसमें बंध कैसे बनते हैं, ये संयोजकता बंध सिद्धांत उसको है ना पूरी तरह अच्छे तरीके से नहीं समझा पाता था। जैसे कि अपन कुछ उदाहरण देखेंगे, है ना। जैसे कि बेरिलियम है ना। तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 4 होता है, ठीक है ना। अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बेरिलियम है, परमाणु क्रमांक 4 है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ कैसे जाते हैं, 1s में जाएंगे, इसके बाद 2s में, 1s 2s और इसके बाद 2p में। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 1s 2 2s 2, है ना। तो 2 और 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। इस तरीके से इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी प्रकार अपन दूसरा देखें, बोरॉन। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इसमें देखें अपन तो 1s2, इसके बाद 2s2 और 2p1 होता है। यहाँ पे देखें अपन तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और p में क्या होते हैं, 3 कोष होते हैं। तो 3 ना ये कक्षक होते हैं, तो ये बना लेते हैं। इसमें यहाँ पे भी p में 3 कक्षक है, तो ये बना ले। और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अपन देख रहे हैं बोरॉन में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार अपन कार्बन देखें, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसमें देखें अपन तो 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ पे अपन देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें होते हैं 3। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ये खाली रहेगा। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार अपन देखें तो इसमें है ना इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होती है, मतलब इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद है ना जो बोरॉन है तो इसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इसके बाद है ना अपन कार्बन में देखें तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसके इसी आधार पर इसकी जो वैलेंसी है वो भी हो जाती है, इसकी 0 वैलेंसी, इसकी 1 और इसकी 2 वैलेंसी हो जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जो बेरिलियम की है ना, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, बोरॉन की 3 होती है और कार्बन की 4 होती है, ठीक है ना। तो कैसे होती है, तो इसके बाद है ना आगे से पता चला इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, एनर्जी पा करके अपने पास वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से कूद करके यहाँ पे चला जाता है। इसी प्रकार ए वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ए वाला यहाँ पे आ जाएगा और ए वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। और इसी प्रकार कार्बन की जो है ना, ये वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। तो इससे अपन देखेंगे है ना जो वैलेंसी है इसकी है ना, इसकी 2 हो जाती है, इसकी 3 और इसकी 4 हो जाती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसको सिंगल कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या है ना दूसरे कक्ष यानी कि अपने पास वाले जो कक्ष है उसमें क्या है, उसमें चले गए हैं इस तरीके से। इसी प्रकार यहाँ पे अपन देखेंगे इस तरीके से आ जाते हैं। तो इसी तरीके अब अपन देखते हैं कि इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, इसकी 3 और इसकी 4 हो जाती है। तो इसको जो समझाने के लिए है ना संकरण की अवधारणा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संयोजकता बंध के सिद्धांत के द्वारा इसको नहीं समझाया जा सकता था, है ना। इसीलिए संकरण की आवश्यकता पड़ी
और संकरण में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग ना लेकर के जो कक्षक होते हैं, है ना, जो परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान होती है। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो बंध बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन क्या है, CH4 बंध बनाता है। CH4 मॉलिक्यूल में क्या है, C और बॉन्ड H, यानी कि इस तरीके के 4 बॉन्ड होते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि जैसे अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और इनसे जो बंध बन रहा है, तो क्या एनर्जी इनकी, है ना, अलग अलग होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी की एनर्जी क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। तो संकरण में जितने भी परमाणु कक्षक भाग लेंगे तो उनकी जो एनर्जी होती है वो समान होती है, ठीक है ना। तो लगभग समान ऊर्जा वाले, है ना, जो कक्षक होते हैं वो ही इसमें भाग ले पाते हैं, ठीक है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन भाग ना लेकर के परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, और जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनते हैं, है ना। तो यहाँ से संकरण की अवधारणा, है ना, प्रस्तुत हुई थी, जो कि आप अपन, है ना, इसके बारे में अब अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा, है ना, इसकी जो संकरण की जो अवधारणा है वो पॉलिंग ने दी थी, ठीक है ना। पॉलिंग ने ये भी बताया कि जो बहुपरमाणु, है ना, अणु होते हैं, ठीक है ना, उनकी विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं, ज्यामिति होती है, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए जो पॉलिंग है उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो परमाणु है वो आपस में क्या करते हैं, मिल करके, ये जो परमाणु जो कक्षक है आपस में मिल करके, है ना, नए समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इसी को अपन संकरण कहते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे बहुपरमाणु अणुओं, बहुपरमाणु अणुओं, बहुपरमाणु अणुओं की, बहुपरमाणु अणुओं की ज्यामितीय आकृति, बहुपरमाणु अणुओं की विशिष्ट ज्यामितीय, विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों, विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियों को समझाने के लिए, समझाने के लिए, समझाने के लिए पॉलिंग ने यह सुझाव दिया, पॉलिंग ने यह सुझाव दिया पॉलिंग ने यह सुझाव दिया कि ऑर्बिटलों में परस्पर मिलकर, सुझाव दिया कि ऑर्बिटलों में या कक्षकों में, कक्षकों में परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर नए समान ऊर्जा वाले, नए समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक, नए समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाने की क्षमता होती है, कक्षक बनाने की, बनाने की क्षमता होती है, की क्षमता होती है, जिसे संकरण कहते हैं, जिसे संकरण कहते हैं, जिसे संकरण कहते हैं। जितने कक्षक, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक, उतने ही नए कक्षक, उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं।
इसके अलावा इसी संकरण के आधार पर जो परमाणु में जो बंध होते हैं या जो परमाणु जिनसे जुड़े होते हैं या उनमें जो बंध होते हैं उनका स्पष्टीकरण भी हो जाता है कि जो बंध है उसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस संकरण के द्वारा ये भी पता चल जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा अपन इसमें और देखेंगे, यदि परिभाषा इसकी लिखे अपन तो परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि लगभग समान ऊर्जा वाले लगभग समान ऊर्जा वाले लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति वाले लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति वाले कक्षक के संयुक्त होने से वाले कक्षकों के संयुक्त होने से समान ऊर्जा और भिन्न आकृति वाले समान ऊर्जा और समान आकृति वाले कक्षकों का बनना संकरण कहलाता है। और इससे बने कक्षक संकृत कक्षक कहलाते हैं। संकृत कक्षक या हाइब्रिडाई ऑर्बिटल कहलाते हैं। संकृत कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिभाषा हो जाती है। अब इसके बाद अपन है ना संकरण के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद अपन लिखेंगे संकरण के नियम। संकरण के नियम इसमें पहला देखेंगे अपन, संकरण में भाग लेने वाले सभी कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए। समान ऊर्जा वाले होना चाहिए। समान ऊर्जा वाले होना चाहिए। दूसरा है जितने
जितने कक्षक भाग लेते हैं, जितने कक्षक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं। उतने ही नए कक्षक बनते हैं। अगला हो जाएगा इस क्रिया में, इस क्रिया में कक्षक भाग लेते हैं, इस क्रिया में कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद चौथा हो जाएगा इस क्रिया में, है ना, पूर्ण भरे, इस क्रिया में, इस क्रिया में पूर्ण भरे, पूर्ण भरे पूर्ण भरे अर्धपूरित, इस क्रिया में पूर्ण भरे अर्धपूरित कक्षक, पूर्ण भरे पूर्ण भरे कक्षक, इस क्रिया में पूर्ण भरे अर्धपूरित कक्षक अथवा रिक्त कक्षक, अथवा रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं, रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं, रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 5वां, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर अणु की ज्यामितीय आकृति, अणु की ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति स्पष्ट की जा सकती है, स्पष्ट की जा सकती है। स्पष्ट की जा सकती है क्योंकि कक्षक अंतरिक्ष में एक निश्चित ज्यामिति, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति रखते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति रखते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 पॉइंट हैं, अभी और भी हैं तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, फिर इसको यहाँ से, है ना, शुरू करेंगे इसको, है ना, इसको इरेज किए दे रहे। इसके बाद अगला पॉइंट है संकरण के प्रकार को, संकरण के प्रकार को दर्शाने के लिए
भाग लेने वाले, भाग लेने वाले ऑर्बिटलों या कक्षकों, भाग लेने वाले कक्षकों के ऊपर उनकी संख्या, लिख दी जाती है। उनकी संख्या लिख दी जाती है। उनकी संख्या लिख दी जाती है। जैसे sp2 संकरण, sp2 संकरण। इसका अर्थ है कि संकरण में एक s कक्षक तथा दो p कक्षक भाग लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, छठवां है। इसके बाद सातवां है, संकरण में ऊर्जा और आवेश का पुनर्वितरण होता है। संकरण में ऊर्जा तथा आवेश का पुनर्वितरण होता है। आवेश का पुनर्वितरण होता है। इसके बाद आठवां है, संकर कक्षकों से निर्मित, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से निर्मित बंध अधिक शक्तिशाली होता है। अधिक शक्तिशाली होता है। निर्मित बंध अधिक शक्तिशाली होता है। तो इस तरीके से ये संकरण के कुछ नियम हो गए। ठीक है, जो मेन जो पॉइंट थे, ठीक है ना, वो अपन ने इसमें कवर कर लिए हैं। और जैसे भी यदि कोई है ना और भी आते हैं इसमें तो अपन वो भी देख लेंगे। बाकी फिलहाल जो जो नियम है वो कुछ इसी प्रकार से यही है। इसके बाद अब अपन देखेंगे संकरण के प्रकार। ठीक है ना, तो कुछ जो मोस्ट संकरण है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन को इतने सारे ये संकरण पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस तरीके के अपन को कुल 7 प्रकार के संकरण होते हैं, है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, एक एक करके सभी अपन कवर करेंगे। इसमें एक एक करके इसमें सारे अपन कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अपन देखेंगे जब एक s या इस संकरण में इस प्रकार की संकरण में जब एक s ऑर्बिटल, जब एक s कक्षक
जब एक इस प्रकार के संकरण में जब एक एस कक्षक तथा जब एस कक्षक तथा पी कक्षक तथा एक पी कक्षक तथा एक पी कक्षक संयुक्त होकर पी कक्षक संयुक्त होकर एक पी कक्षक संयुक्त होकर समान ऊर्जा और आकृति के समान ऊर्जा और आकृति के कक्षक बनाते हैं तो इसे sp संकरण कहते हैं और इस प्रकार निर्मित कक्षक को और इस प्रकार के कक्षक को और इसे sp संकर कक्षक कहते हैं इनके मध्य जो कोण बनता है इनके मध्य बना कोण 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। इनके मध्य जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अतः इससे अणु की आकृति का पता चलता है। अतः इससे अणु की आकृति का आकृति का पता चलता है। तो जो अणु की आकृति है वो रेखीय होती है। अणु की आकृति रेखीय होती है। अणु की जो आकृति है वो रेखीय होती है। इसमें होता क्या है, एक एस कक्षक आएगा, इस तरीके से एस कक्षक गोलाकार होते हैं, है ना। तो एक एस कक्षक आएगा, इसमें एस कक्षक, और एक आएगा पी कक्षक। इस तरीके से एक पी कक्षक आता है, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। x यहाँ पे y और यहाँ पे z, तो इससे मिलेगा ये
ये स्मॉल ऑर्बिटल ये वाले स्मॉल ऑर्बिटल यानी कि स्मॉल लोब है ना, ये स्मॉल लोब होते हैं, स्मॉल लोब वही होते हैं लार्ज लोब, लार्ज लोब। इस तरीके से जो निर्मित है ना ऑर्बिटल होगा वो होगा sp ऑर्बिटल या sp हाइब्रिड, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें sp ऑर्बिटल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जो संकरण है वो BeCl2, यहाँ पे मॉलिक्यूल के नाम भी लिखते जाएंगे कि किस में कौन सा होता है। तो sp इसमें होता है BeCl2 में, BeCl2 और इसके अलावा C2H2 एसिटिलीन। इनमें क्या होता है, इनमें sp संकरण होता है, इसको अरेंज के लिए दे रहे। और इसके बाद अपन BeCl2 में देखेंगे कि BeCl2 में है ना ये संकरण कैसे होता है BeCl2 मॉलिक्यूल में। BeCl2 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन या BeCl2 अणु का बनना। तो इसमें एक बेरिलियम का है ना परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु है। तो ये किस तरीके से है ना आपस में बंध बनाते हैं वो देखेंगे अपन। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2p0 होता है, 2p0 है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में और 2p में 0 होता है। तो ये क्या करता है, इसकी सामान्य अवस्था होती है, जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो ये क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चले जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2p1 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे भरेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और p के 3 कक्षक होते हैं, जिनमें से केवल एक ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा है ना, इस वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें जो कक्षक है या संकरण में जो भाग लेंगे ये 2 कक्षक भाग लेते हैं, संकरण में जो भाग लेंगे ये 2 कक्षक भाग लेंगे। इसके बाद क्लोरीन का अपन को पता ही है 2 क्लोरीन है, ठीक है ना। तो एक क्लोरीन के पास है ना एक खाली वो होता है, ठीक है ना, ये जो संयोजकता है उसकी 1 होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, ठीक है ना, और क्लोरीन से क्या ही बंध बना लेता है। तो यदि क्लोरीन का देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं, बाकी अपन पिछली है ना क्लासों में देख चुके हैं क्लोरीन का। यदि आपको देखना है तो देख सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक वितरण है ना, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 है ना, और 2p 2 2 4 और 3 है ना 2p6, फिर 3s2 है ना, कितने हुए 10 12 और 3p5 इस तरीके से हो जाता है इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देखें अपन कैसे भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाते हैं, इसमें इस तरीके से p में 3 होते हैं, 3 p में 3 होते हैं है ना, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इस तरीके से भर जाते हैं। इसके बाद 3s बनाएंगे, इसके बाद है 3s, ये 2p है, इसके बाद यहाँ पे 3s है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और p में 5 हो जाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से एक इसमें खाली होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं,
ये 2 क्लोरीन है ना, ये जो परमाणु है इससे क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है ना, इससे क्या है, जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो इसमें जो भाग है केवल ये 2 मॉलिक्यूल यानी कि S और P भाग लेते हैं, और इसके P आ जाएगा एक। ठीक है ना, इसका क्या है, P आ जाएगा। इससे क्या होता है, SPPP, SPP का है ना बंधक का निर्माण होता है ना। तो इसमें अपन देख सकते हैं केवल S और P ही भाग ले रहे हैं, है ना, इसलिए इसमें जो संकरण है वो sp संकरण इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से जुड़ेंगे, इसमें जो है इसमें बेरिलियम यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये तो केवल समझाने के लिए है। इस तरीके से बनेगा बेरिलियम का मॉलिक्यूल यहाँ पे। ये बेरिलियम है, यहाँ पे ये क्लोरीन है और यहाँ पे ये क्लोरीन है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों देते हैं, तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं इनकी, इस तरीके से इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से। इनकी जो आकृति है वो रेखीय होती है। ठीक है, तो जो BCl2 है वो इस तरीके से बन जाता है, यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे Cl क्लोरीन परमाणु, तो यहाँ पे Cl क्लोरीन परमाणु, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होता है। दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें ठीक है, तो इस तरीके से जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एक S और एक P, ठीक है ना, क्लोरीन के जो P ऑर्बिटल है